एक हमने दोबारा लौटाना है, उसके लिए हमने रद्द के कवायद को देखना होगा कि यहाँ पर पहला कायदा तो जारी नहीं हो रहा। आप देखें कि मयुरद्दु वाले एक ही जिन्स के हैं, उनके साथ मल्ला युरद्दु वाले ना हो, यहाँ तो है। अगर 4 से मसला बनाकर उसको हिस्सा दे देंगे रुबो, बाकी जो बचेगा वो किन को मिल जाएगा? इन 5 बेटियों को मिले। अब किस तरह मिलेगा वो देखें। अगर सही सही तकसीम हो रहा है तो सही है, फबीहा 4 और 1 5, लिहाजा यहाँ मसला कितने से होगा? 5 से। मैंने कहा था इसका अलग मसला बनाओगे, इसका अलग मसला बनाओगे। अब देखें ये जो मई युरद्दु वाले हैं, इनका मसला कितने से हुआ? 5 5 और 20 25 और 5 30 हो रहे, तो गलत हो जाएगा। आप क्या करेंगे, जो मल्ला युरद्दु वाले को हिस्से मिले उसको मजरूब में ज़रब देंगे, 5 कम 5, और जो मई युरद्दु वाले के हिस्से हैं उनको माँ बकिया में ज़रब देंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज इल्म मीरास का 25वां सबक है। 24वें सबक में हमने औल को पढ़ा था। आज के सबक में हम रद्द को पढ़ेंगे। मसला बनाने के या मसले की मैंने 3 किस्में बताई थी। अगर हिस्से मसले के बराबर हों तो वो मसला असलिया होगा या आदिला भी कहते हैं उसे। अगर हिस्से बढ़ जाएं मसले से, मखरज से, तो उसको मसला आइला कहते हैं। अगर हिस्से कम हो और मसला बढ़ रहा हो तो उसको मसला रद्दिया कहते हैं। तो आज हम रद्द को पढ़ेंगे और साथ साथ उसका तर्जुमा भी करेंगे, किताब की इबारत को भी हल करेंगे। तो सफ़ा नंबर 68, बाबुर रद्द। अर्रद्दु ज़िद्दुल औल। रद्द ये औल की ज़िद है। रद्द के लुग़वी माना तो होते हैं रद्दा यरुद्दु रद्दन, बाब नसरा से है, लौटाने के आते हैं। और इस्तिलाह में औल की ज़िद को रद्द कहते हैं। जिस तरह औल में हिस्से बढ़ जाते थे और मखरज तंग हो जाता था, तो रद्द में इसके बरखिलाफ़ होगा। मसला बढ़ जाएगा और हिस्से क्या होंगे? कम होंगे, तो इसको रद्द कहते हैं। माफ़ज़ुला अन फ़र्ज़ि ज़विल फ़ुरूज़, रद्द कहते हैं उनको जो ज़विल फ़ुरूज़ के हिस्सों से बच जाए, उसको क्या कहते हैं? रद्द कहते हैं। उस बचे हुए माल को दोबारा लौटाने को क्या कहते हैं? रद्द कहते हैं। वला मुस्तहिक का लहू, और उसका कोई मुस्तहिक भी न हो, तो युरद्दु अला ज़विल फ़ुरूज़ बिक़द्रि हुकूक़िहिम, तो वो बचा हुआ माल लौटाया जाएगा ज़विल फ़ुरूज़ पर उनके हिस्सों के बक़दर। इल्ला अला ज़ौजैन, मगर ज़ौजैन जो हैं मियाँ और बीवी, इन पर रद्द नहीं होगा। वह कौल आम्मति सहाबती, यही कौल, यही राय आम सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की भी है। व बिही अख़ज़ा अस्हाबुना रहिमहुमुल्लाह, और इसी राय को, जो सहाबा की राय थी, अक्सर सहाबा की राय जो थी कि रद्द यानी जो माल बच जाए वो दोबारा ज़विल फ़ुरूज़ पर लौटाया जाएगा और ज़ौजैन पर नहीं लौटाया जाएगा। ये अक्सर सहाबा की यही राय थी, और फिर इसी राय को अहनाफ ने लिया। वकाल ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु, और ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु उन्होंने फरमाया, अल्फ़ाज़िलु लिबैतिल माल, जो माल बच जाए वो दोबारा लौटाया नहीं जाएगा, बल्कि वो बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा। गोया के ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु रद्द के कायल नहीं है, उनकी ये राय है। और उनकी इस राय को, ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु की राय को इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी ने इख्तियार किया। उनका भी यही मज़हब है कि माल जो बच जाए वो रद्द नहीं होगा, बल्कि बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा। लेकिन मुताखिरीन जो मालिकिया है या शवाफ़े हैं, उनकी राय भी अहनाफ ही के साथ मिलती है कि चूँकि बैतुल माल मुनज़्ज़म नहीं होते, उनके
جو وہ خرچ کرتے ہیں وہ صحیح جگہوں پر خرچ نہیں کرتے، شرعی طریقے کے مطابق خرچ نہیں کرتے، اس وجہ سے جو مال بچ جائے گا وہ دوبارہ ذوی الفروض پر لوٹایا جائے گا سوائے زوجین کے۔ تو یہ رد ہے۔ اب دیکھیں ذوی الفروض کی دو قسمیں ہیں، ذوی الفروض سببی اور ذوی الفروض نسبی۔ ذوی الفروض سببی میں دو افراد آتے ہیں، میاں اور بیوی۔ دیکھیں میاں اور بیوی یہ ایک دوسرے کے جو وارث بنتے ہیں وہ نکاح کے سبب سے بنتے ہیں۔ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے، اس کی بیوی رہ جائے، تو انتقال کے بعد وہ سبب کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہذا جب سبب ختم ہو گیا تو اب دوبارہ ان پر رد بھی نہیں ہوگا۔ تو لہذا ذوی الفروض کی دو قسمیں ہیں، ذوی الفروض سببی اور ذوی الفروض نسبی۔ ذوی الفروض سببی میں یہ دو حضرات آتے ہیں، میاں اور بیوی۔ ان کے علاوہ باقی جو 10 ذوی الفروض ہیں ان کو ذوی الفروض نسبی کہتے ہیں۔ یہ ہو گئی بات۔ اچھا اب جو یہ 10 ذوی الفروض ہیں، ذوی الفروض نسبی، ان میں سے بھی جو باپ اور دادا ہے ان کو بھی نکال دو، اس لیے کہ جس مسئلے میں باپ ہوگا وہاں پر بھی رد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ باپ عصبہ بنتا ہے۔ رد کے لیے شرط ہے کہ کسی بھی مسئلے میں عصبہ نہ ہو، اور باپ کیا بنتا ہے؟ عصبہ بنتا ہے۔ دادا بھی کیا بنتا ہے؟ عصبہ بنتا ہے۔ تو اگر ذوی الفروض نسبی جو 10 حضرات ہیں ان میں سے 2 حضرات کو نکال دو، باپ اور دادا کو، تو باقی کتنے بچتے ہیں؟ 8۔ تو اب ذوی الفروض نسبی 10 میں سے 8 افراد ایسے ہیں جن پر کیا ہوگا؟ رد ہوگا۔ اچھا جن پر رد ہوگا ان کو من یرد علیہ کہتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ من یرد علیہ، جن پر رد کیا جائے گا۔ اور جن پر رد نہیں ہوگا جیسے زوجین، ان پر رد نہیں ہوتا تو ان کو من لا یرد علیہ کہتے ہیں عربی میں۔ یہ ذہن میں رکھنا، یہ اصطلاحات، جن پر رد کیا جائے گا ان کو من یرد علیہ، اور جن پر رد نہیں کیا جائے گا ان کو من لا یرد علیہ کہتے ہیں۔ تو اب جب آپ یہ سمجھ گئے کہ من یرد علیہ کون ہے اور من لا یرد علیہ کون ہے، تو اب ہم باب الرد کے ان قواعد کو پڑھتے ہیں کہ جن قواعد سے ہم اس باقی مال کو رد کر سکیں گے۔ وہ 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 کہ اگر من یرد علیہ ایک جنس کے ہوں، دیکھیں بیٹی، بہن، جدات، یہ ساری الگ الگ جنس ہے۔ بیٹی الگ جنس ہے، بہن الگ جنس ہے، جدات کیا ہے؟ الگ جنس ہے، یہ الگ الگ جنس ہیں۔ اگر من یرد علیہ ایک جنس کے ہوں اور ان کے ساتھ من لا یرد علیہ نہ ہو، یہ پہلی قسم۔ دوسری قسم من یرد علیہ مختلف جنس کے ہوں اور ان کے ساتھ من لا یرد علیہ نہ ہو، یہ 2 قسمیں۔ تیسری قسم من یرد علیہ ایک جنس کے ہوں اور ان کے ساتھ من لا یرد علیہ میں سے کوئی آ جائے، میاں بیوی میں سے کوئی آ جائے۔ چوتھی قسم من یرد علیہ مختلف جنس کے ہوں اور ان کے ساتھ من لا یرد علیہ میں سے کوئی آ جائے۔ تو یہ 4 قسمیں ہیں رد کے مسائل، ان 4 قسموں پر کیا ہوں گے؟ منقسم ہوں گے۔ تو پہلی قسم کیا تھی کہ من یرد علیہ ایک ہی جنس کے ہوں اور ان کے ساتھ من لا یرد علیہ نہ ہو۔ پھر وہاں پر کیا کریں گے؟ تو اگر ایسا مسئلہ آ جائے کہ جس میں من یرد علیہ ایک جنس کے ہوں اور ان کے ساتھ من لا یرد علیہ نہ ہوں، تو پھر ہم مسئلہ ان کے عدد روز سے بنائیں گے۔ کن سے بنائیں گے؟ عدد روز سے بنائیں گے۔ دیکھیں ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی خالی 2 بیٹیاں ہیں۔ 2 بیٹیوں کا حصہ کتنا ہے؟ ثلثان۔
मसला कितने से होगा? 3 से। 3 का सुलसान कितना देंगे? 2। बाकी 1 बच रहा है। देखिए अब बाकी बच रहा है तो इससे हमें क्या पता चला? इस मसले में क्या है? रद्द है। देखिए रद्द के मालूम करने के लिए पहले आपको मसला हल करना पड़ेगा। वो मसला मुकम्मल हल करोगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर हिस्से बच रहे या नहीं बच रहे, या हिस्से ज़्यादा हो रहे। अगर ज़्यादा हो रहे तो ओल है, अगर बराबर हो रहे तो मसला असलिया है, आदिला है। अगर हिस्से बच रहे तो फिर उस मसले में क्या है? रद्द है। इसको पहचानने के लिए आपको उस मसले को हल करना पड़ेगा। अब आपको पता चल गया इस मसले में क्या है? रद्द है। अब आप क्या करोगे? आपने देखा कि ये मई युरद्द वाले, ये ऐसे अफराद हैं जिन पर रद्द किया जाएगा, इनको मई युरद्द वाले कहते हैं। और ये एक ही जिन्स के हैं। जब मई युरद्द वाले एक ही जिन्स के हों तो हम उनके मजमुए रूस से क्या बनाएंगे? मसला बनाएंगे। रूस कितने हैं? 2। तो अब यहाँ पर मसला कितने से हो जाएगा? 2 से हो जाएगा। एक इसको मिल जाएगा और एक इसको मिल जाएगा। समझ गए? ये रद्द क्या हो गया? अब देखें पहले 3 में से 2 मिल रहे थे इनको, एक इसको एक इसको। 3 में से 2 मिल रहे थे, 3 में से एक एक मिल रहा था। अब 2 में से एक एक मिल रहा है। तो जब 2 में से एक एक मिल रहा है तो देखिए सबके हिस्से बढ़ गए ना, हर बेटी का हिस्सा खुद ब खुद बढ़ गया। तो अगर मई युरद्द वाले एक ही जिन्स के हों और उनके साथ मल्ला युरद्द वाले ना हो, देखो यहाँ पर मियाँ बीवी में से कोई भी नहीं है, तो हम मसला उनके मजमुआ रूस से बनाएंगे। समझ गए? ये एक कायदा था। या 2 बहनें आ जाएं, उख्त, यहाँ पर भी इनका हिस्सा कितना है? सुलसान। मसला 3 से हुआ, 3 का सुलसान 2 हमने दिया तो 1 बाकी बच रहा था। तो इस मसले में भी क्या है? रद्द है। तो फिर अब क्या करेंगे? हम मजमुआ रूस से हम क्या बनाएंगे? क्यों बनाएंगे? हमने देखा, हमने एक कायदा पढ़ा कि अगर मई युरद्द वाले एक जिन्स के हों और उनके साथ मल्ला युरद्द वाले ना हो तो फिर उनके मजमुआ रूस से हम क्या बनाएंगे? मसला बनाएंगे। इस वजह से हम मसला कितने से बनाएंगे? 2 से। 2 का एक इसको दे देंगे और एक इस बहन को दे देंगे। या 2 जद्दा हों, जद्दा 2 हो तो उनका हिस्सा कितना है? 1/6। मसला कितने से होगा? 6 से। 6 का सुदुस 1 इसको, इन दोनों को मिल जाएगा। बाकी कितने बचेंगे? 5 बाकी बच रहे ना। तो इस मसले में क्या है? रद्द है। तो अब हम क्या करेंगे? मसला मजमुआ रूस से बनाएंगे, अफराद से बनाएंगे। अफराद कितने? 2। तो लिहाजा 2 से मसला बनाकर एक इस जद्दा को और एक इस जद्दा को दे दें। समझ गए? ये पहला कायदा, पहला उसूल कि अगर किसी मसले में मई युरद्द वाले एक ही जिन्स के हों और उनके साथ मल्ला युरद्द वाले ना हो तो फिर हम मसला उनके मजमुआ रूस से बनाएंगे, अफराद से बनाएंगे। दूसरा कायदा देखें। ये एक कायदा हो गया, इसका तर्जुमा कर लेते हैं। देखें, ताकि साथ साथ इबारत भी क्या होती रहे, हल होती रहे। सफ़ा नंबर 70 पे आ जाएं। सुम्मा मसाइलुल बाब अला अक़सामिन अर्बातिन। फिर ये जो बाब रद्द है ये 4 किस्मों पर क्या होगा? मुनक़सिम होगा। अहदुहा, उन 4 में से एक किस्म ये है कि यकून फ़िल मसअलति जिन्सुन वाहिदुन मिम्मा युरद्दु अलैह, कि किसी मसले में मिम्मा युरद्दु अलैह में से, यानी मई युरद्दु अलैह में से एक जिन्स के अफराद आ जाए।
इंद अदमी मल्ला युरद्दु अलैह, शर्त यह है कि मल्ला युरद्दु अलैह न हो। तो फजअलिल मसअलत मिन रुऊसिहिम, तो उस वक़्त कायदा यह होगा कि तुम मसला बनाओगे उनके रूस से। कमा लव तरक बिनतैन या उख्तैन या जद्दतैन, जिस तरह किसी मरने वाले शख्स ने 2 बेटियां छोड़ी हों या 2 बहनें छोड़ी हों या 2 जद्दात छोड़ी हों, तो यहाँ पर मसला इनके मजमुए रूस से बनेगा। फजअलिल मसअलत मिन इस्नैन, आप मसला बनाओगे कितने से? 2 से। 2 से ही मसला बन रहा था ना उन मिसालों में। वस्सानी, और दूसरा कायदा और दूसरा उसूल जो रद्द का है वो ये है कि अगर किसी मसले में 2 या 2 से ज़्यादा जिन्स के अफराद जमा हो जाएं, मुख्तलिफ जिन्स के अफराद क्या हो जाएं? जमा हो जाएं, तो उस सूरत में आप मसला मजमुए सिहाम से बनाएंगे। ये दूसरी किस्म थी ना कि मै युरद्दु अलैह मुख्तलिफ जिन्स के हों और उनके साथ मल्ला युरद्दु अलैह न हो। अगर ऐसे अफराद आ जाए कि जिन पर रद्द हो रहा हो मै युरद्दु अलैह हैं, लेकिन उनके साथ ज़ौजैन में से कोई न हो, तो फिर मसला हम उनके मजमुए सिहाम से बनाएंगे। देखिए किसी मसले में जद्दा है और उख्त लि उम आ जाए, उख्त लि उम, जद्दा का हिस्सा कितना है? 1/6, और माँ शरीक बहन का 1/6, तो मसला कितने से होगा? 6 से। 6 का सुदुस 1 इसको दिया, 6 का सुदुस 1 इसको दिया, बाकी कितने बच रहे? 4। देखिए इस मसले में बाकी बच रहे, पता क्या चला? इस मसले में रद्द है। अब मसला हल किया, अब आपने रद्द के तहत मसले को हल करना है। फिर आपने वो कायदे देखने जो आपने पढ़े। हमने देखा कि ये मै युरद्दु अलैहिम है, एक जिन्स के नहीं है, मुख्तलिफ जिन्स के, और इनके साथ मल्ला युरद्दु अलैह भी नहीं है, यानी मियाँ बीवी में से कोई भी मौजूद नहीं है। जब मै युरद्दु अलैह मुख्तलिफ जिन्स के हों और मल्ला युरद्दु अलैह न हो, तो फिर हम मसला उनके मजमुए सिहाम से बनाएंगे। तो मजमुए सिहाम कितना है? 1 जद्दा को मिला है और 1 इस अखियाफी बहन को मिला, तो मसला कितने से हो गया? 2। अब 6 ख़त्म हो गया, बल्कि मसला 2 से रह गया। समझ गए? ये है ना मजमुए सिहाम, इसको भी जमा करो। मजमुए सिहाम का मतलब हिस्सों को जमा किया जाएगा। 1 ये है और 1 ये, 2, लिहाजा मसला कितने से होगा? 2 से होगा। या किसी मसले में देखें, अब इबारत को भी देख लें साथ साथ। वस्सानी, और दूसरा कायदा यह है कि इज्तमा फिल मसअलति जिन्सान औ सलासत या अजनासिन, किसी मसले में 2 जिन्स या 3 जिन्स जमा हो जाए, 2 या 2 से ज़्यादा जिन्सों के अफराद जमा हो जाए, मिम्मा युरद्दु अलैह, और वह अफराद कौन हो? मै युरद्दु अलैह में से हो। इंद अदमी मल्ला युरद्दु अलैह, शर्त क्या है कि मल्ला युरद्दु अलैह उनके साथ न हो। तो फजअलिल मसअलत मिन सिहामिहिम, तो आप मसला इस सूरत में उनके हिस्सों से बनाएंगे। आनी मिन इस्नैन, मेरी मुराद इससे यह है कि आप मसला 2 से बनाएंगे, जबकि मसले में इज़ा काना फिल मसअलति सुदुसान, जबकि मसले में 2 सुदुस जमा हो जाए, तो मसला किससे बनाओगे? 2 से। देखिए इस मसले में 2 सुदुस जमा हुए, मसला कितने से बनाया हमने? 2 से। पहले उस मसले को मुकम्मल हल करेंगे, मुकम्मल हल करने के बाद देखेंगे कि हिस्से बच रहे और आपको पता लग गया इस मसले में रद्द है, फिर इस रद्द के कायदों के तहत आप उस मसले को हल करेंगे। आनी मिन इस्नैन इज़ा काना फिल मसअलति सुदुसान, मेरी मुराद इससे यह है कि 2 से मसला बनाओगे जब किसी मसले में 2 सुदुस जमा हो जाए। किसी मसले में माँ शरीक भाई हो और माँ हो,
तो माशरिक भाई का हिस्सा कितना है? 1/6। माँ का हिस्सा कितना होगा? 1/3 होगा। 1/3 होगा, इसलिए कि औलाद भी नहीं है और 2 या 2 से ज़्यादा बहन भाई भी नहीं है। तो मसला कितने से होगा? 6 से। 6 का सुदुस 1 इसको दिया और सुलुस 2 इसको मिल गए। बाकी कितने बच रहे? 3। तो इस मसले में रद्द है। अब रद्द के कायदे के हिसाब से अब इस मसले को हम हल करेंगे। हमने देखा कि इस मसले में मुख्तलिफ जिन्स के मई युरद्दु अलैह में और इनके साथ मल्ला युरद्दु अलैह नहीं है। तो जब मुख्तलिफ जिन्स के मई युरद्दु अलैह आ जाएं और उनके साथ मल्ला युरद्दु अलैह न हो तो हम उनके मजमुए सिहाम से मसला बनाते हैं। मजमुए सिहाम कितने? 3। तो लिहाजा अब मसला कितने से होगा? 3 से होगा। यही मतलब है इसका। देखें, औ मिन सलासतिन, यह मसला किससे बनाएंगे? 3 से बनाएंगे। इदा कान फीहा सुलुसुन व सुदुसुन, जबकि किसी मसले में सुलुस और सुदुस आ जाए। तो यहाँ भी देखें सुलुस और सुदुस आ गया। मसला कितने से बना? 3 से बनेगा। औ मिन अरबातिन, यह मसला हम 4 से बनाएंगे। इदा कान फीहा निस्फुन व सुदुसुन, जबकि मसले में निस्फ और सुदुस हो। उसको देखो, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी बेटी एक पोती है। अब आपने इनको हिस्सा देना है। उसके लिए आपने बेटी के हालत को देखा, एक है तो उसे निस्फ मिलेगा। पोती अगर एक हो तो उसे निस्फ मिलता है, लेकिन बेटी के साथ अगर आ जाए तो छठा हिस्सा मिलता है। मसला कितने से होगा? 6 से। 6 का निस्फ 3 और छठा हिस्सा 1। बाकी 2 बच रहे हैं। देखें तो इस मसले में क्या है? रद्द है। अब रद्द के कायदे आप देखोगे, कायदा नंबर 2 कि मैं युरद्दु अलैह मुख्तलिफ जिन्स के हों और उनके साथ मल्ला युरद्दु अलैह ना हो तो हम उनके मजमुए सिहाम से मसला बनाएंगे। मजमुए सिहाम कितने? 4। तो लिहाजा अब मसला कितने से हो गया? 4 से हो गया। देखिए पहले 6 में से इसको 3 मिल रहा था और पोती को 6 में से 1 मिल रहा था। अब 4 में से 3 मिल रहा है और 4 में से 1 मिल रहा है। हिस्से बढ़ गए ना खुद ब खुद। रद्द में क्या होता है? हिस्से बढ़ जाते। पहले 6 में से 3 मिल रहा था, इसको 1 मिल रहा था। अब 4 में से जो है ना 3 मिल रहा है और 1 मिल रहा है। तो दोनों के हिस्से उनके तनासुब से क्या हो गए? बढ़ गए। तो यही मतलब है इस इबारत का कि 4 से मसला बनाएंगे जबकि किसी मसले में निस्फ और सुदुस हो। औ मिन खमसतिन, यह 5 से मसला बनाएंगे। इदा कान फीहा सुलुसान व सुदुसुन, जबकि किसी मसले में 2 सुलुस और सुदुस आ जाए। उसको देखें, इस मसले में देखें 2 बेटियां और माँ है। 2 बेटियों का हिस्सा कितना है? सुलुसान और माँ का हिस्सा सुदुस। मसला कितने से होगा? 6 से। 6 का सुलुसान 4 और सुदुस 1। बाकी 1 बच रहा है। तो इस मसले में रद्द है। हमने कायदा नंबर 2 जारी करना है, इसलिए कि यहाँ पर मल्ला युरद्दु अलैह नहीं है और मई युरद्दु अलैह मुख्तलिफ जिन्स के। तो हम इनके मजमुए सिहाम जो 5 है उससे मसला बनाएंगे। यही मतलब है इसका। औ मिन खमसतिन के मसला हम किससे बनाएंगे? 5 से बनाएंगे, जबकि मसले में सुलुसान और सुदुस आ जाए। औ निस्फुन व सुदुसान, या किसी मसले में निस्फ और 2 सुदुस आ जाए, तब भी किससे मसला बनेगा? 5 ही से बनेगा। देखें बेटी 1 है, उसका हिस्सा कितना है? पोती का हिस्सा, माँ का हिस्सा छठा। मसला कितने से हुआ? 6 से। 6 का निस्फ 3, 6 का छठा हिस्सा 1, 6 का छठा हिस्सा 1। बाकी कितना बचा? 1। इस मसले में रद्द है ना। तो अब दूसरा कायदा जारी होगा कि मजमुए सिहाम से आप मसला बनाएंगे। मजमुए सिहाम कितने? 5। लिहाजा मसला अब 6 से नहीं होगा बल्कि 5 से होगा। ये मतलब है कि मसला 5 से होगा जबकि किसी मसले में निस्फ और 2 सुदुस जमा हो जाए, या किसी मसले में निस्फ सुलुस ये जमा हो जाए, तब भी मसला कितने से होगा? 5 से होगा। देखें वो निस्फ और सुलुस की मिसाल। एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी बहन है एक और माँ है। एक बहन हो तो उसका हिस्सा कितना है? 1/2। और माँ का हिस्सा कितना होगा? सुलुस।
मसला कितने से होगा? 6 से। 6 का निस्फ 3 और सुलुस 2, बाकी 1 बच रहा है ना, तो इस मसले में रद्द है। हमने देखा कि मैं युरद्दु अलैह मुख्तलिफ जिन्स के हैं, बहन अलग जिन्स है, माँ क्या है? अलग जिन्स है। मल्ला युरद्दु अलैह में से कोई भी नहीं है, तो हमने इनके मजमुए सिहाम जो 5 है उससे मसला बनाया। अब मसला कितने से होगा? 5 से होगा। 6 नहीं रहा बल्कि 5 हो गया। समझ गए? ये है दूसरा कायदा कि मैं युरद्दु अलैह मुख्तलिफ जिन्स के हों और मल्ला युरद्दु अलैह न हो, तो फिर मसला हम उनके मजमुए सिहाम से बनाएंगे। तीसरा कायदा ये है वस्सालिस व यकून माल अव्वली मल्ला युरद्दु अलैह। तीसरा कायदा ये है कि अव्वल के साथ मल्ला युरद्दु अलैह आ जाए। अव्वल किस्म क्या थी? कि मैं युरद्दु अलैह एक ही जिन्स के हों, उसके साथ क्या आ जाए? मल्ला युरद्दु अलैह आ जाए। वहाँ पर क्या करेंगे वो देखें। एक औरत का इंतकाल हुआ, उसका शोहर है और 6 बेटियां हैं। तो शोहर का हिस्सा कितना है? औलाद हो तो रुबो, और बेटियों का हिस्सा सुलुसान। मसला कितने से होगा? 12 से। 12 का रुबो 3 और सुलुसान 8। 8 और 3 1 बच रहा है ना, तो इस मसले को हल करने की वजह से हमें पता चल गया कि इस मसले में बच रहे हिस्से, तो रद्द है। अब ये 1 हमने दोबारा लौटाना है, उसके लिए हमने रद्द के कवायद को देखना होगा कि यहाँ पर पहला कायदा तो जारी नहीं हो रहा। आप देखें कि मैं युरद्दु अलैह एक ही जिन्स के हैं, उनके साथ मल्ला युरद्दु अलैह ना हो, यहाँ तो है, ज़ौज है। पहला कायदा भी जारी नहीं होगा। दूसरा कायदा भी जारी नहीं होगा इसलिए कि मैं युरद्दु अलैह मुख्तलिफ जिन्स के यहाँ नहीं है। तीसरा कायदा जारी होगा कि मैं युरद्दु अलैह एक ही जिन्स के हों और उनके साथ मल्ला युरद्दु अलैह भी आ जाए। तो फिर इस सूरत में क्या करेंगे? अब मसला इस तरह बनेगा, अब ये मसला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब असर 9 मसला बनेगा। ये जो मल्ला युरद्दु अलैह ना, ये ज़ौज मल्ला युरद्दु अलैह में से इसके जो रुबो मिल रहा है, रुबो के मखरज 4 से हम मसला बनाएंगे। 4 से मसला बनाकर 1 इसको दे देंगे, बाकी कितना बचा? 3। ये 3 क्या है? माँ बकिया है। माँ बकिया यानी मल्ला युरद्दु अलैह को हिस्सा देने के बाद जो बच गया वो 3 है। अब इस माँ बकिया में और मैं युरद्दु अलैह के अफराद में क्या देखेंगे? निस्बत देखेंगे। क्या देखेंगे? निस्बत देखेंगे। जब हमने देखा कि माँ बकिया 3 है और मैं युरद्दु अलैह के अफराद कितने? 6, इनमें कौन सी निस्बत है? तदाखुल की है। तदाखुल है ना, इसको तवाफुक में तब्दील कर दो ताकि मसला क्या हो? कम से हो। 3 का अदद इसको 1 मरतबा और इसको कितनी मरतबा ख़त्म करेगा? 2 मरतबा। लिहाजा इस रूस के वफक 2 को ले जाकर इस 4 में ज़रब दो। 4 दूनी 8। अब मसला कितने से हुआ? 8 से। अब आपने इसी मजरूब से, ये मैं युरद्दु अलैह का वफक भी है ना, ये इसी में, इसको जहन में रखना। ये 2 जो है मजरूब भी है 4 का, और ये 2 इसका क्या है? वफक भी है। तो इस मजरूब से हर एक के हिस्सों को ज़रब दो। 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब देखें 6 मिल गए इनको। अब 6 पर पूरे तकसीम हो रही है, तस्हीह की तरह है। सही है। तो ये तीसरा असल है, तीसरा कायदा है कि अगर मैं युरद्दु अलैह एक जिन्स के हों और उनके साथ मल्ला युरद्दु अलैह भी आ जाए, तो फिर हम उसके मल्ला युरद्दु अलैह के मखरज से मसला बनाकर उसको हिस्सा दे देंगे। फिर जो बाकी बचेगा उस माँ बकिया में और मैं युरद्दु अलैह के रूस में क्या देखेंगे? निस्बत देखेंगे। तदाखुल की हो तो उसको तवाफुक में तब्दील कर दो। देखिए, अगर तमासुल आ जाए तो वहाँ कोई ज़रब वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ 3 बेटियाँ होती और माँ बकिया कितना है? 3, तो यहाँ कोई अमल करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ी बेटी को कितना मिल जाता? 1 मिल जाता।
لیکن اگر تداخل کی نسبت ہو تو اس کو کس میں تبدیل کریں گے؟ توافق میں تبدیل کریں گے تاکہ مسئلہ کم سے ہو۔ توافق کی صورت میں مسئلہ 8 سے ہوگا، 2 شوہر کو مل جائیں گے اور 6 ان 6 بیٹیوں کو مل جائیں گے، یا 5 بیٹیاں ہوں فرض کریں، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا شوہر ہے اور 5 بیٹیاں ہیں۔ شوہر کا حصہ کتنا ہے؟ ربع، اور 5 بیٹیوں کا ثلثان۔ مسئلہ یہاں بھی 12 سے ہوگا، 12 کا ربع 3 اور ثلثان 8، 1 بچ رہا ہے نا، تو اس مسئلے میں رد ہے۔ اب رد کے قاعدے ہم نے جاری کرنے ہیں۔ وہ تیسرا قاعدہ جاری ہوگا کہ من یرد علیہ ایک ہی جنس کے ہوں اور ان کے ساتھ من لا یرد علیہ بھی آ جائے، تو پھر ہم من لا یرد علیہ کے مخرج سے مسئلہ بنائیں گے۔ مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ 4، ربع کا مخرج 4 ہے، لہذا 4 سے مسئلہ بنا کر اس کو حصہ دے دیں گے ربع، باقی جو بچے گا وہ کن کو مل جائے گا؟ ان 5 بیٹیوں کو مل۔ اب کس طرح ملے گا وہ دیکھیں، اگر صحیح تقسیم ہو رہا ہے تو صحیح ہے، فبیہا۔ اگر 3 بیٹیاں ہوں اور ان کو 3 مل رہا ہو تو کوئی ضرب وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر بیٹیاں 5 ہوں اور ان کو ملنے والے حصے کتنے؟ 3، تو آپ نے دیکھا 3 اور 5 میں کون سی نسبت ہے؟ تباین ہے، تو آپ نے کل روز 5 کو لے جا کر اس من لا یرد علیہ کے مسئلے میں ضرب دیا، کتنا ہو گیا؟ 20۔ تو 5 کو اس کے حصوں میں ضرب دیا، 5 کم 5، 5 دیا 15۔ تو اب دیکھیں فی بیٹی کو کتنا مل جائے گا؟ 3 مل جائے گا۔ یہ ہے تیسرا قاعدہ۔ دیکھیں عبارت میں حل کریں، والثالث یکون مع الاول من لا یرد علیہ۔ تیسرا قاعدہ رد کا یہ ہے کہ اول کے ساتھ من لا یرد علیہ آ جائے، یعنی من یرد علیہ ایک جنس کے ہوں اور ان کے ساتھ میاں بیوی میں سے کوئی آ جائے، تو فاعتی فرض من لا یرد علیہ من اقل مخارجی۔ اب آپ کیا کریں گے؟ جب آپ نے دیکھ لیا کہ اس مسئلے میں کیا ہے؟ رد ہے، اس مسئلے کو ہٹا کر اب ایک اثر نو مسئلہ بنائیں گے۔ آپ من لا یرد علیہ کو دے دیں گے فاعتی فرض من لا یرد علیہ من اقل مخارجی، یعنی من لا یرد علیہ کا جو مخرج ہے، جیسے اس کو اگر ربع مل رہا ہے بالفرض، اس ربع کے مخرج 4 سے مسئلہ بنا کر اس کو آپ حصہ دے دو گے، فاعتی فرض من لا یرد علیہ۔ من لا یرد علیہ کو آپ کیا دے دو گے؟ فرض دے دو گے، حصہ دے دو گے، من اقل مخارج، اسی کے حصے میں سے، اسی کے مخرج میں سے۔ فَإِنِ اسْتَقَامَ الْبَاقِي عَلَى رُؤُوسِ مَن يُرَدُّ عَلَيْهِ، اگر ما بقیہ، دیکھیں دینے کے بعد جو مال بچ رہا ہے اس کو ما بقیہ کہتے ہیں، اس ما بقیہ میں اور من یرد علیہ میں اگر وہ مال صحیح تقسیم ہو، جیسے 3 بیٹیاں ہوں اور ما بقیہ بھی کتنا ہو؟ 3 ہو، تو فبیہا، وہاں پر کوئی ضرب وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ کزوجن و ثلاث بناتن، جس طرح شوہر ہو کسی مسئلے میں اور 3 بیٹیاں ہوں، یہاں پر ما بقیہ بھی 3 ہوگا اور بیٹیاں بھی کتنی ہیں؟ 3 ہیں، لہذا یہاں پر کوئی ضرب وغیرہ کی کوئی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن لَمْ يَسْتَقِمْ، اگر ما بقیہ من یرد علیہ پر صحیح تقسیم نہ ہوتا ہو، بلکہ ما بقیہ میں اور من یرد علیہ میں توافق کی نسبت ہو، کون سی نسبت ہو؟ توافق کی ہو، یا تداخل کی ہو، تو اس میں کو بھی کس میں تبدیل کریں گے؟ توافق میں تبدیل کریں گے۔ تو فَضْرِبْ وَفْقَ رُؤُوسِهِمْ فِي مَخْرَجِ فَرْضِ مَن لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ، جب ما بقیہ میں اور من یرد علیہ میں توافق کی نسبت ہو، جیسے ما بقیہ 3 اور بیٹیاں کتنی ہوں؟ 6 ہوں، تو 3 اور 6 میں تداخل ہے لیکن توافق میں تبدیل کریں گے، تو توافق کی نسبت ہو تو رؤوس کے وفق، من یرد علیہ کے وفق کو لے جا کر، یہ مطلب ہے اس کا کہ فَضْرِبْ وَفْقَ رُؤُوسِهِمْ فِي مَخْرَجِ فَرْضِ مَن لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ، آپ من یرد علیہ کے رؤوس کے وفق کو ضرب دیں گے من لا یرد علیہ کے حصے کے مخرج میں۔ من لا یرد علیہ کا حصہ ربع تھا، ربع کا مخرج کیا تھا؟ 4، مسئلہ کتنے سے ہوا تھا؟ 4 سے ہوا تھا نا، یہ مطلب ہے اس کا
کہ میں یردو علیہ کے وفق کو لے جا کر، اگر یہاں پر 6 بیٹیاں ہوں، جیسے اس سے پہلے والی مثال ہے، 6 بیٹیوں کا وفق کتنا نکلا تھا؟ 2، اس کو لے جا کر آپ نے کس میں ضرب دیا تھا؟ 4، اور یہ 4 جو ہے یہ کس سے مسئلہ بنایا تھا؟ من لا یرد علیہ کے فرض کے مخرج سے بنایا تھا، ربو کے مخرج 4 سے بنایا تھا، یہ مطلب بس آسان الفاظ دیکھیں، یہ ہے، میں اگر سادہ الفاظوں میں بتاؤں کہ من لا یرد علیہ کے مخرج سے مسئلہ بنا دو اور اس کو حصہ دے دو، جو باقی بچ جائے اس میں اور من یرد علیہ میں آپ نسبت دیکھو، اگر تماثل کی ہے تو کوئی ضرب وغیرہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تداخل ہے تو اس کو کس میں تبدیل کرو؟ توافق۔ توافق کی صورت میں روس کے وفق کو لے جا کر من لا یرد علیہ کے مسئلے میں ضرب دے دو، جو حاصل ضرب ہو وہ تصحیح مسئلہ ہوگی، پھر حصہ دینے کا وہی طریقہ ہے جیسا آپ نے تصحیح میں پڑھا ہے۔ ان وافق رؤوسہم الباقی، جبکہ رؤوس میں اور باقی میں کون سی نسبت ہو؟ توافق کی نسبت ہو، تو من یرد علیہ کے رؤوس کے وفق کو لے جا کر، من یرد علیہ کے رؤوس کے وفق کو لے جا کر من لا یرد علیہ کے مسئلے میں ضرب دو گے۔ یہ کب دو گے؟ جبکہ ما بقیہ میں اور من یرد علیہ میں کون سی نسبت ہو؟ توافق کی نسبت ہو۔ کزوج و ست بنات، جیسے ایک عورت کا انتقال ہو جائے، شوہر اور 6 بیٹیاں ہوں، تو شوہر کو اس کے مخرج سے مسئلہ بنا کر، 4 سے مسئلہ بنا کر 1 دے دیں گے، باقی جو 3 ہے وہ کن کو ملے گا؟ 6 بیٹیوں کو ملے گا۔ اب وہ کس طرح ملے گا؟ ہم نے دیکھا 3 6 پہ صحیح تقسیم نہیں ہو رہا، تو لہذا 6 کا وفق 2 کو لے جا کر ہم نے 4 میں ضرب دیا، اب مسئلہ کتنے سے ہو جائے گا؟ 8 سے ہو جائے۔ وَإِلَّا، اگر ما بقیہ میں اور من یرد علیہ میں توافق کی نسبت نہ ہو بلکہ تباین کی نسبت ہو، دیکھو ما بقیہ 3 ہے اور من یرد علیہ کتنے ہیں؟ 5، تو ان میں 3 اور 5 میں کون سی نسبت ہے؟ تباین ہے، تو پھر کل من یرد علیہ کو لے جا کر آپ من لا یرد علیہ کے مسئلے میں ضرب دیں گے۔ وَإِلَّا، اگر توافق کی نسبت نہ ہو بلکہ کون سی ہو؟ تباین کی ہو، تو فَضْرِبْ كُلَّ رُؤُوسِهِمْ فِي مَخْرَجِ فَرْجِ مَن لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ، تو کل رؤوس من یرد علیہ کے جو رؤوس ہیں ان کل کو آپ ضرب دے دو گے من لا یرد علیہ کے فرض کے مخرج میں، یعنی سادہ الفاظ میں من لا یرد علیہ کے مسئلے میں آپ کیا دے دیں گے؟ ضرب دے دیں گے۔ فالمبلغ تصحیح المسئلہ، اب جو حاصل ضرب ہوگی وہ مسئلے کی کیا ہوگی؟ تصحیح ہوگی۔ کزوج و 5 بنات، جس طرح کسی مسئلے میں ایک عورت کا انتقال ہو جائے، اس کا شوہر اور 5 بیٹیاں ہوں۔ سمجھ گئی یہ تیسرا قاعدہ؟ والرابع، اور چوتھا قاعدہ، چوتھا قاعدہ یہ ہے، یہ مسئلہ دیکھیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی بیوی ہے، 4 جدات ہیں اور 6 اخیافی بہنیں، بیوی کا حصہ ربع ہے، جدات کا حصہ سدس ہے اور اخیافی بہنوں کا حصہ ثلث ہے۔ مسئلہ کتنے سے ہوگا؟ 12 سے۔ 12 کا ربع 3، سدس 2، ثلث 4، جمع کریں، 4 اور 2 6، 6 اور 3 9۔ اب یہ دیکھیں 3 بچ رہے، یہ ما بقیہ ہے، یہ 3 جو ہے دوبارہ لوٹانے، اس مسئلے میں کیا ہے؟ رد ہے۔ اب رد کے قاعدے جاری ہوں گے، اس کے لیے آپ نے رد کے جو 4 قاعدے ان کو دیکھنا ہوگا، اوپر کے تینوں قاعدے یہاں پر جاری نہیں ہوں گے۔ چوتھا قاعدہ جاری ہوگا کہ اگر کسی مسئلے میں ایک سے مختلف جنس کے من یرد علیہ ہوں اور ان کے ساتھ من لا یرد علیہ بھی آ جائے، اب وہ مسئلہ کس طرح بنائیں گے؟ اب چونکہ پتہ چل گیا ہمیں کہ اس مسئلے میں رد ہے، تو اب کیا کریں گے؟ ہم مسئلے کو بالکل تبدیل کر کے بنائیں گے۔ یہ جو من یرد علیہ ہے نا، ان کا مسئلہ الگ بنائیں گے اور من لا یرد علیہ کا مسئلہ الگ بنائیں گے۔ یہاں پر بیوی کو کتنا ملے گا؟
रुबो का मखरज क्या है 4, मसला 4 से बना 1 रुबो, इसको मिल गया, बाकी कितना बचा 3, इसको यहाँ हमने बाकी करके रख दिया। अब इसका मसला हमने अलग बनाना है, सही है, ये जहन में रखना। जद्दात 4 हों उसको कितना मिलता है सुदुस, और माँ शरीक 6 बहनें उनका हिस्सा कितना है सुलुस। 3 और 6 को हमने देखा मसला बनाने के लिए तो तदाखुल की निस्बत 6 से मसला बनेगा, 6 से बनेगा। 6 का सुदुस 1 इसको मिल गया और सुलुस 2 इनको मिल गए। 2 और 1 कितने हो रहे हैं 3, तो 3 बच रहे हैं ना, यहाँ भी, यहाँ क्या है रद्द है, तो लिहाजा मसला कितने से होगा। हमने देखा कि मैं युरद्दु अलैहि मुख्तलिफ जिन्स के हैं, इसको छोड़ दो अभी, सही है, इसको छोड़ दो, इसको हटा दो, ये अलग मसला बनाना है। मैं युरद्दु अलैहि मुख्तलिफ जिन्स के हैं तो हम उनके मजमूए सिहाम से क्या बनाएंगे मसला बनाएंगे। मजमूए सिहाम कितने 3, अब लिहाजा मसला 6 नहीं रहा बल्कि 3 हो गया। अब देखें इसका मसला भी अलग बन गया, इसका भी अलग बन गया। मल्ला युरद्दु अलैहि का मसला 4 से बना और ये जो मैं युरद्दु अलैहि में है इनका मसला 3 से बना। अब हमने मल्ला युरद्दु अलैहि के मखरज से मसला बनाकर उसको हिस्सा दे दिया, जो बाकी बचे उनमें और मैं युरद्दु अलैहि के मसले में हमने निस्बत देखी। देखें मैं युरद्दु अलैहि का मसला भी 3 से बना और मा बकिया भी कितने हैं 3, तो 3 में कौन सी निस्बत है तमासुल है, किसी ज़र्ब वगैरह की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा ये जो मा बकिया है 1 इसको मिल गया और 2 इसको मिल गए, खुद ब खुद इनके हिस्से क्या हो गए बढ़ गए। ये चौथा कायदा है। ये हो गई तमासुल की मिसाल। अब देखें इबारत में भी इसको हल करें। वर्राबिउ चौथा कायदा ये कि यकून मा सानी मल्ला युरद्दु अलैहि, सानी के साथ क्या हो मल्ला युरद्दु अलैहि। सानी किस्म दूसरी किस्म कौन सी थी कि मैं युरद्दु अलैहि मुख्तलिफ जिन्स के हों और उनके साथ क्या आ जाए अभी मल्ला युरद्दु अलैहि आ जाए, ये चौथी किस्म है। अगर ऐसा मसला दरपेश हो तो फ़क़्सिम मा बकिया मिन मखरज फ़र्ज़ि मल्ला युरद्दु अलैहि अला मसअलति मैं युरद्दु अलैहि, तो आप तकसीम करोगे मा बकिया को। मा बकिया ये कौन सा है मल्ला युरद्दु अलैहि के हिस्से के मखरज से जो बचा है। देखें ना मल्ला युरद्दु अलैहि के मखरज से हमने मसला बनाया था, उससे हमने रुबो इसको दिया, ये मा बकिया था। ये मा बकिया किस में से बचा था मल्ला युरद्दु अलैहि के मखरज में से बचा था। फ़क़्सिम मा बकिया मिन मखरज फ़र्ज़ि मल्ला युरद्दु अलैहि, जो मल्ला युरद्दु अलैहि के मसले में से बचा है उसको क्या कहते हैं मा बकिया। उसको आप तकसीम करो किस पर अला मसअलति मैं युरद्दु अलैहि, किस पर मैं युरद्दु अलैहि के मसले पर। फ़इनिस्तक़ामा फ़बिहा, अगर मा बकिया मैं युरद्दु अलैहि के मसले पर पूरा तकसीम हो रहा हो तो फ़बिहा कोई ज़र्ब वगैरह की ज़रूरत नहीं है। वहादा फ़ी सूरतिन वाहिदतिन, ये एक ही सूरत में हो सकता है बस, वो ये है कि वही यकून लिज़्ज़ौजात अर्रुबु, वो सूरत यह है कि ज़ौजात के लिए क्या हो रुबो हो। वल बाकी बैन अहले रद्द असलासन, और बाकी जो बचे वो अहले रद्द के दरमियान में असलासन तकसीम हो, जैसे कज़ौजतिन व अरबई जद्दातिन व सित्ती अखवात ली उम्मिन, जैसे किसी मसले में बीवी हो 4 जद्दात हों और 6 माँ शरीक बहनें हों, जैसा कि ये मसला है। देखिए यहाँ पर असलासन तकसीम हो रहा है ना अहले रद्द के दरमियान में, 1 सुलुस इसको मिल रहा है और 2 सुलुस इसको मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर माँ बकिया में और मैं युरद्दु अलैहि के मसले में तमासुल की निस्बत हो, जैसे 3 माँ बकिया है और मैं युरद्दु अलैहि का मसला भी 3 है, तो फ़बिहा कोई ज़र्ब वगैरह की ज़रूरत नहीं है। व इल्लम यस्तकीम, अगर माँ बकिया मैं युरद्दु अलैहि के मसले पर तकसीम न होता हो फिर क्या करेंगे। फ़ज़रिब जमीअ मसअलति मैं युरद्दु अलैहि फ़ी मखरज फ़र्ज़ि मल्ला युरद्दु अलैहि। ये तो थी तमासुल की मिसाल। अब हम पढ़ेंगे तबायुन की मिसाल।
اس میں تداخل اور توافق نہیں ہوتا، صحیح ہے، اس چوتھے قاعدے میں تداخل اور توافق نہیں ہوتا، تماثل بھی ہو تو وہاں بھی کوئی ضرب وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی، لہذا صرف ایک ہی نسبت بچ گئی اور وہ کون سی ہے؟ تباین۔ یہ تباین کیوں ہوتی ہے؟ یہ مثال حل کر کے پتہ چلا استقراء و تدبر سے کہ بھئی جہاں بھی ہم نے دیکھا کہ چوتھا قاعدہ جو ہوتا ہے وہاں پر ما بقیہ میں اور ما یرد علیہ کے مسئلے میں تماثل ہو تو کوئی ضرب کی ضرورت نہیں پڑتی، اور دوسری جو نسبت ہوتی ہے وہ تباینی ہوتی ہے، تداخل اور توافق نہیں ہوتی۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی 4 بیویاں ہیں، 9 بیٹیاں ہیں اور 6 جدات ہیں۔ 4 بیویوں کا حصہ کتنا ہے؟ 1/8، اور بیٹیوں کا ثلثان اور جدات کا سدس۔ مسئلہ کتنے سے ہوگا؟ 24 سے۔ 24 کا ثمن 3، ثلثان 16 اور چھٹا حصہ 4۔ 4 اور 16 20، 20 اور 3 23، ایک بچ رہا ہے نا۔ اس مسئلے میں کیا ہے؟ رد ہے۔ اب رد کے قاعدے کے تحت جو چوتھا قاعدہ ہے اس کے تحت اس مثال کو حل کریں گے۔ اب کیا کریں گے کہ یہ جو من لا یرد والے زوجات ہیں نا، یہاں پر یہ من لا یرد والے ہیں، اس کا جو حصہ ثمن ہے اس کے مخرج 8 سے ہم مسئلہ بنائیں گے، اور اس کو ہم کیا دے دیں گے؟ حصہ دے دیں گے۔ باقی کتنا بچا؟ 7۔ یہ کیا ہے؟ ما بقیہ ہے، من لا یرد علیہ کے مسئلے میں سے بچے ہوئے حصے ہیں 7۔ اب ان کا مسئلہ الگ بنائیں گے، اس کا ثلثان ہے اور اس کا سدس ہے۔ 6 سے مسئلہ بنا، 6 کا ثلثان 4 ہے اور سدس 1 ہے، یہاں بھی 1 بچ رہا ہے، تو ہم ان کے مجموعہ سہام سے مسئلہ بنائیں گے۔ مجموعہ سہام کتنے؟ 4 اور 1 5، لہذا یہاں مسئلہ کتنے سے ہوگا؟ 5 سے۔ میں نے کہا تھا اس کا الگ مسئلہ بناؤ گے، اس کا الگ مسئلہ بناؤ گے۔ اب دیکھیں یہ جو من یرد والے ہیں ان کا مسئلہ کتنے سے ہوا؟ 5 سے، اور ما بقیہ کتنے ہیں؟ 7۔ 7 اور 5 میں جب ہم نے نسبت دیکھی تو کون سی ہے؟ تباین ہے، تو کل من یرد علیہ کے مسئلے کو من لا یرد علیہ کے مسئلے میں ضرب دیں گے۔ 8 پنجے 40۔ اب تصحیح کتنے سے ہو گئی؟ 40 سے ہو گئی۔ اب حصے دینے، اب حصے کس سے دیں گے؟ اس سے دیں گے نا۔ اس کو اس میں ضرب دیا، 5 × 5، اور یہ جو ما بقیہ ہے نا، اس ما بقیہ کو اس کے حصوں میں ضرب دو۔ 7 چوک 28، 7 × 7، 28 اور 7 35، 35 اور 5 40۔ تصحیح بھی کتنے سے ہوئی تھی؟ رد کا جو مسئلہ حل ہوا تھا وہ کتنے سے ہوا تھا؟ 40۔ تو اس کو جو حصہ دیں گے نا وہ اس مضروب سے دیں گے، اور ان کو جو حصہ دیں گے ما بقیہ سے دیں گے، تب مسئلہ آپ کا صحیح ہوگا۔ دیکھیں اگر اس کو بھی آپ نے حصہ 5 سے ضرب دیا، 5 چوک 20 کیا، 5 چوک 20، 5 × 5، 5 اور 20 25 اور 5 30 ہو رہے، تو غلط ہو جائے گا۔ آپ کیا کریں گے؟ جو من لا یرد علیہ کو حصے ملے اس کو مضروب میں ضرب دیں گے، 5 × 5، اور جو من یرد علیہ کے حصے ہیں ان کو ما بقیہ میں ضرب دیں گے، 7 چوک 28 اور 7 × 7۔ اب مسئلے کتنے ہو جائیں گے؟ یہ حصے کتنے ہو جائیں گے؟ 40 ہو جائیں گے۔ سمجھ گئی ہے؟ اب دیکھیں عبارت میں حل کرتے ہیں۔ وَإِلَّمْ يَسْتَقِمْ، اگر وہ ما بقیہ من یرد علیہ کے مسئلے پر برابر تقسیم نہ ہو رہا ہو بلکہ کون سی نسبت ہو؟ تباین کی نسبت ہو، جیسا کہ یہاں پر ہے، تو فَضْرِبْ جَمِيعَ مَسْأَلَةِ مَن يُرَدُّ عَلَيْهِ، تو آپ من یرد علیہ کے جمی مسئلے کو ضرب دیں گے، کس میں؟ فی مخرج فرض من لا یرد علیہ، من لا یرد علیہ کے مسئلے میں
यहाँ पर इसी तरह क्या है ना, मैं युरद्दु अलैह के जमी मसले को मल्ला युरद्दु अलैह के मसले में हमने ज़रब दे दिया। फलमबलगु मखरज फुरूज़िल फरीक़ैन, अब ये जो हासिल ज़रब होगी ना दोनों फरीक़ों की, मैं युरद्दु अलैह और मल्ला युरद्दु अलैह, दोनों फरीक़ों की क्या होगी, तस्हीह होगी। का अरबई ज़ौजातिन, जिस तरह किसी मसले में 4 बीवियाँ हों, व तीसरी बनातिन 9 बेटियाँ हों और 6 जद्दात हों। सुम्मा ज़रिब सिहाम मल्ला युरद्दु अलैह फ़ी मसअलति मैं युरद्दु अलैह, फिर आप जब हिस्सा देंगे ना, आपने तस्हीह कर ली, अमल कर लिया रद्द वाला, अब आप हिस्सा देने लगे तो इसको जो मल्ला युरद्दु अलैह है इसको हिस्सा मल्ला युरद्दु अलैह के मज़रूब से देंगे, 5 से देंगे। आप ज़रब दें मल्ला युरद्दु अलैह के हिस्सों को, ये मल्ला युरद्दु अलैह है ना, इसके हिस्सों को ज़रब दें फ़ी मसअलति मैं युरद्दु अलैह, मैं युरद्दु अलैह के मसले में, ये 5 ये इसका मज़रूब है, लेकिन दर हकीकत ये मैं युरद्दु अलैह का क्या है, मसला भी है। बस बात ये हुई कि ये जो 8 का मज़रूब है इससे हम मल्ला युरद्दु अलैह के हिस्सों को ज़रब देंगे। वसिहाम मैं युरद्दु अलैह फ़ीमा बकिया मिन मखरज फ़र्ज़ मल्ला युरद्दु अलैह, और मैं युरद्दु अलैह के हिस्सों को, जो मल्ला युरद्दु अलैह को हिस्सा देने के बाद जो बाकी बच गया है उसके हिस्सों से ज़रब देंगे, ये मतलब है इसका। वइन कसरा अलल बाज़ फ़तस्हीहुल मसाइल बिल उसूलिल मज़कूरती, ये तो रद्द का मसला हल हो गया, अब रद्द हल हो गया, सही है, मुकम्मल रद्द हो गया। 40 से हुआ, 40 में से 5 इनको मिला, 28 इनको मिल गया और 7 इनको, ये तो था रद्द। अब तस्हीह की बारी आती है। अब आप देखें कि इनको कितना मिला, 5, और बीवियाँ कितनी हैं, 4, इनको कितना मिला 28, और ये कितने हैं 9, इनको कितना मिला 7, और ये कितने अफराद हैं 6। तो इन तीनों ताइफों में क्या है, कसर है। ये कसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये मुझे आप कल हल करके दिखाना। अब जो